वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कंट्रोल सिस्टम्स यूजिंग लॉजिक गेट्स, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अ हाउस अलार्म सिस्टम हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स एज शोन इन फिगर। हमारे पास एक यहाँ पे फिगर गिवन है जिसमें एक हाउस अलार्म सिस्टम बनाया गया है, और वो कैसे बनाया गया है? लॉजिक गेट्स को यूज करते हुए। आगे हमें ये गिवन है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 विंडोज, अ फ्रंट डोर एंड अ बैक डोर। ये जो हमारे पास हाउस अलार्म सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास 4 इनपुट्स हैं। ठीक है, 4 इनपुट्स हैं जिनमें से एक हमारे पास है फ्रंट डोर सेंसर। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास एक फ्रंट डोर सेंसर है, एक बैक डोर सेंसर है, एक विंडो 1 सेंसर है और एक विंडो 2 सेंसर है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये सेंसर्स गिवन है कि अगर इनमें से चारों में से कोई भी चीज़ ओपन की जाएगी तो यहाँ से सिग्नल्स आएंगे जो कि इन गेट्स की तरफ इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होंगे। तो आगे हमें गिवन है कि बाय सॉल्विंग द लॉजिक सर्किट वेरीफाई द एफिशिएंसी ऑफ द अलार्म। अब आप ये देख सकते हैं कि देखिए हमारे पास ये जो ग्रीन यहाँ पे लाइन मौजूद है, ये हमारे पास आउटपुट है जो कि इन लॉजिक गेट्स की तरफ से आ रही है। तो हमें कहा गया है कि हमने ये लॉजिक सर्किट जो है ये हमने सॉल्व करना है ताकि हमें पता चले कि जो हमारा अलार्म है वो कितना एफिशिएंट है, कितना वो यूजफुल है और कितना वो काम कर रहा है। तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं उनको हम लेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास विंडो 1 सेंसर है, यहाँ से जो हमारे पास इनपुट आ रहा है उसे हम कह देते हैं ए। ठीक है, इसे हम कह देते हैं ए। और जो हमारे पास विंडो 2 सेंसर है, यहाँ से जो हमारे पास इनपुट आ रहा है उसे हम कह देते हैं बी। और जो हमारे पास फ्रंट डोर सेंसर है, यहाँ से इनपुट जो आ रहा है हमारे पास उसे हम कह देते हैं सी। और जो हमारे पास बैक डोर सेंसर है, वहाँ से जो इनपुट आ रहा है उसे हम कह देते हैं डी। ठीक है, तो आगे इस तरह करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास गेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से गेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास यहाँ पे साइन बने हुए हैं, ये कौन से गेट्स हैं? ये हमारे पास गेट्स होते हैं और गेट। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस सर्किट में कितने लॉजिक गेट्स लगे हुए हैं। हमारे पास 3 लॉजिक गेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि हैं और गेट। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो गेट्स हमारे पास मौजूद हैं ये कौन से हैं? और गेट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे और गेट्स लगे हुए हैं इस लॉजिक सर्किट में। तो हमारे पास जो सबसे पहला और गेट लगा हुआ है ए बी इनपुट के पास, उसकी तरफ से जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसे हम कह देते हैं ई। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है ई। और जो हमारे पास दूसरा लॉजिक गेट है जो कि और गेट है, उसकी तरफ हमारे पास इनपुट है सी और डी। तो वहाँ से जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसे हम कह देते हैं एफ। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आउटपुट्स आए हैं ई और एफ, ये दोनों एक और लॉजिक गेट के लिए इनपुट बन रहे हैं जो बिल्कुल एंड पे है। ठीक है, और ये जो हमारे पास लॉजिक गेट है जो कि और गेट है, इसकी तरफ से जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है इसे हम कह देते हैं कि ये है जी। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास आउटपुट है ये है अलार्म। ठीक है, ये है अलार्म, यानी कि हमारे पास जो इनपुट्स हैं इन चारों में से कोई भी जो चीज़ है वो ओपन होती है तो हमारे पास यहाँ पे अलार्म बजेगा। तो यही हमने देखना है कि हमारे पास ये जो लॉजिक सर्किट यहाँ पे मौजूद है ये कितना एफिशिएंट है, कितना कामयाब रहता है कि अगर इन चारों में से कोई भी चीज़ ओपन होगी तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट पे अलार्म बजेगा। तो स्टूडेंट्स इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉलम्स में लिख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी इनपुट्स हैं। हमारे पास है ए। ठीक है, फिर हमारे पास है बी, फिर हमारे पास है सी और डी। ठीक है, ये हमारे पास 4 इनपुट्स हैं। तो स्टूडेंट्स इनके बाद जो हमारे पास आउटपुट्स हैं, एक हमारे पास थी, देखें आउटपुट हमारे पास ए और बी की वजह से कौन सी आ रही है? हमारे पास आ रही है ई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ई आउटपुट जो है वो हमारे पास है ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट और गेट की आउटपुट आ गई है, और उसके बाद हमारे पास जो और गेट है उसका इनपुट है हमारे पास सी और डी और उसका आउटपुट है एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास सबसे आखिर में आउटपुट आता है यानी कि जो अलार्म का आउटपुट है वो हमारे पास है जी। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास जो जी है वो अब इक्वल हो जाएगा ई प्लस एफ के बराबर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस टेबल को फिल करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, तो 4 इनपुट्स को किस तरह से हम यहाँ पे
उनकी वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास a है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 8 टाइम्स हम 0 लिखेंगे, ठीक है, और फिर 8 टाइम्स 1 लिखेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 टाइम्स 0, फिर 8 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये हमारे पास हो गई 1 की इनपुट्स। 1 यानी कि इनपुट नंबर 1 जो कि ए हमने लेबल किया था, वो हमारे पास उसकी इनपुट्स आ गई हैं। अब स्टूडेंट्स, जो हमारे पास बी इनपुट है उसकी डिफरेंट वैल्यूज हम कैसे लेंगे कि पहले 4 टाइम्स 0 लिखेंगे, फिर 4 टाइम्स 1, फिर 4 टाइम्स 0 और फिर 4 टाइम्स 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0, फिर 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1, फिर 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0 और फिर 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1। और स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है इनपुट सी, जिसके लिए हम वैल्यूज इस तरह से लिखेंगे कि 2 दफ़ा 0 लिखेंगे, फिर 2 दफ़ा 1, फिर 2 दफ़ा 0, फिर 2 दफ़ा 1, और इस तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 एंड 1 1। और इसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू बचती है? हमारे पास वैल्यू बचती है डी की, ठीक है। और डी की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? डी की वैल्यू अब हम लिखेंगे 0 1 0 1, इस तरह से, यानी कि हम ऑल्टरनेट करते जाएंगे 0 और 1 की वैल्यूज को। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास इनपुट्स कंप्लीट हो गए हैं, जो कि ए बी सी और डी हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला लॉजिक गेट है उसके इनपुट्स हमारे पास थी ए और बी, ठीक है, और वो हमारे पास लॉजिक गेट था और गेट, ठीक है। तो और गेट में हम ये जानते हैं कि हमारे पास दोनों इनपुट में से कोई भी एक जो इनपुट है वो अगर 1 हो तो हमारे पास आउटपुट पे 1 आता है, और दोनों इनपुट्स अगर 1 हो तो हमारे पास आउटपुट में 1 आता है, और दोनों इनपुट्स अगर 0 हों तो हमारे पास 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 0 0 है, तो हमारे पास पहली जो 4 वैल्यूज हैं वो 0 ही आएंगी, क्योंकि दोनों हमारे पास 0 हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो इनपुट है बी वो 1 आ रही है, जबकि दूसरी 0 है, तो हमारे पास आउटपुट पे 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 1 1 एंड 1। और यहाँ पे दूसरी दफ़ा भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ए इनपुट है वो 4 टाइम्स 1 हो रहा है, ठीक है, और जो बी है वो 0 है, लेकिन ये और गेट है तो हमारे पास आउटपुट पे 1 ही आएगा, ठीक है। और आगे हम देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों इनपुट्स 1 है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे पास दूसरा लॉजिक गेट है और गेट, उसके लिए हमारे पास इनपुट्स थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, क्योंकि हमारे पास जो एक लॉजिक गेट था सेकंड नंबर वाला, वहाँ पे हमारे पास जो इनपुट्स थे वो ए और बी नहीं थे, बल्कि वहाँ पे हमारे पास इनपुट्स थे सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी प्लस डी, ठीक है। ये हमने मिस्टेक की थी, तो हमारे पास जो इनपुट थे वो हमारे पास सी और डी थे, ठीक है, और आउटपुट हमारे पास आ रहा था एफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब देखते हैं हमारे पास सी और डी की क्या क्या वैल्यूज हैं। हमारे पास देखें 0 0 हैं दोनों की वैल्यूज, तो हमारे पास आ जाएगा 0, और हमारे पास डी की वैल्यू 1 है तो हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास जो लॉजिक गेट है वो है और गेट, ठीक है। इस तरह से अब हमारे पास फिर से 1 आएगा। हमारे पास अब दोनों वैल्यूज 1 हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा, दोनों 0 हैं तो 0 आएगा, एक 1 है तो 1 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, दोनों 1 है तो 1 आ जाएगा, 0 है तो 0 आएगा, एक इनपुट 1 है 1 आएगा, फिर एक इनपुट 1 है, फिर दोनों इनपुट्स 1 है तो हमारे पास 1 आ जाएगा, दोनों इनपुट 0 है तो हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, और बाकी वैल्यूज भी हमारे पास 1 आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब जो बिल्कुल लास्ट में हमारे पास और गेट मौजूद है, वहाँ पे हमारे पास इनपुट अब बनती है ई और एफ की, ठीक है, और जो हमारे पास आउटपुट था वो बन रहा है जी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास इनपुट 0 हैं दोनों एफ और ई, तो हमारे पास आउटपुट में 0 आएगा, ठीक है। फिर इनपुट एक जो है वो 1 है, हमारे पास आ जाएगा 1 1 और 1। फिर हमारे पास आगे भी वैल्यूज आती जाएंगी 1 1 1 1 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज 1 1 1 है, फिर हमारे पास एक वैल्यू 1 है तो हमारे पास आ जाएगा 1, इस तरह से आगे भी हमारे पास 1 आ रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक जो वैल्यू आई है ज़ीरो की, वो तब आई है जब हमारे पास जो चारों सेंसर्स हैं उनकी तरफ से सिग्नल्स नहीं आए। दैट मीन्स कि चारों सिग्नल्स जब हमें कहेंगे कि कोई भी हमारे पास जो दरवाज़ा है या खिड़की है खोले नहीं गए, तो हमारा अलार्म नहीं बजेगा। बल्कि उसके मुकाबले में कोई भी इन चारों में से ओपन किया जाएगा तो हमारे पास अलार्म यहाँ पे ओपन हो रहा है, यानी कि अलार्म बजेगा। तो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है कि हमारा जो अलार्म सिस्टम है वो बिल्कुल सही से काम करेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने एक अलार्म सिस्टम को वेरीफाई किया है।